सभी का स्वागत है आज का लाइव टीवी में। जैसे कि यूपी के अंदर जो चुनाव हुआ खुले मैदान मंच पे हुआ, लेकिन बहुत सारे नेताओं ने बहुत सारे आरोप लगाया है। हालांकि उस नेताओं को अब हम बताना चाहेंगे जिन नेताओं ने पत्रकारों को धमकी दी। क्या अब वो नेता चूहा बनकर बिल में घुस गए? आखिर में वो नेता गए कहां? हालांकि कई आजकल लाइव टीवी के कई सारे टीम जब ग्राउंड लेवल पर कवरेज कर रहे थे, तभी काफी पत्रकारों को फोन द्वारा धमकी दी गई कि आप खबर गलत चला रहे हैं। आज पड़ाव क्या आया, योगी बाबा यूपी में आए। हालांकि डबल इंजन की सरकार दोबारा यूपी में 15 दिनों से लगातार पहले तो होली का जश्न मनाया गया, लेकिन कुछ नेताओं ने बहुत सारे अपशब्द बातों का प्रयोग करके हमारे पत्रकारों को रोकने का प्रयास किया। उन नेताओं को हम बताना चाहेंगे आखिर में आज वो नेता है कहां जिन्होंने हमारे बहुत सारे पत्रकारों को धमकी दी है। एक बार फिर पूछता है इंडिया, इसी तरीके से सच्ची तस्वीर के साथ हम कवरेज पे लगे हैं, लेकिन कुछ नेताओं को बुरा लगा। क्यों? क्योंकि हमारी तस्वीर सच चल रही थी। कल सभी ने शपथ भी ले लिया। अब उन लोगों का डर है जिन लोगों ने गरीबों का जमीन कब्जा किया है। अब बाबा का बुलडोजर चलेगा उस मकानों पे जिस मकानों पे नाजायज जमीन को कब्जा किया गया है। पहले ही हम कुछ खबर आपको रिपोर्ट द्वारा दिखाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए आप। चुनावी माहौल में बरदहा बाजार में लोगों से जब बात की गई, लोगों ने बताया एक बार फिर यूपी के अंदर डबल इंजन की सरकार बनना तय है। आज दोबारा आजकल लाइव टीवी टीम पहुंची, सुनिए रिपोर्ट। हम आपको बताना चाहेंगे इस समय हम विधानसभा 283 में है, जो कि हम यहाँ पर आज के पहले जो चुनावी माहौल चल रहा था, इस समय घमासान चुनावी माहौल में एक बार फिर यहाँ पर रामनिवास वर्मा जो है यहाँ से विधानसभा से विधायक हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो ग्रामीण आप देख सकते हैं पूरी तरीके से इन्होंने मन तन धन से पूरी तरीके से जोर लगा करके वो भारी मतों से उनको विजयी बनाए हैं। लेकिन कुछ लोगों ने कहा था कि योगी जी अब गोरखपुर जाने वाले हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने का हम प्रयास करेंगे। आखिर में अब कौन कहाँ जाएगा, ग्रामीणों से हम पूछेंगे। भैया जी आपका नाम क्या है? मोहित गुप्ता। हाँ, ये बताइए, बहुत सारे जो लोग थे वो भड़काऊ बयान दे रहे थे कि योगी जी गोरखपुर जा रहे हैं, तो अब क्या उन लोगों कहाँ गए हैं? वो लोग जो पहले विवादित बयान दे रहे थे, क्या वो चूहे के तरीके से बिल में घुस गए? कहाँ गए हैं वो लोग? वो तो सफाई का डांस देखने गए। हाँ, लेकिन कल जैसे कि योगी जी जो है शपथ ग्रहण ले लिए हैं, क्या अब उन लोगों के ऊपर बुलडोजर चल सकता है जिन लोगों ने कहा था कि योगी जी अब गोरखपुर जा रहे हैं? नहीं, बाबा जी तो बुलडोजर ऐसे लोगों पे नहीं चलाएंगे। तो लेकिन बहराइच के अंदर तो बुलडोजर चलना स्टार्ट हो गया है, बहुत सारी जगह बुलडोजर बहराइच में चल रहा है। हाँ जी, वहाँ चला बुलडोजर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भड़काऊ बयान दे रहे थे। हाँ, वो चलेगा, बुलडोजर चलेगा। अब एक बार फिर जो है बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर में यूपी के अंदर जो उन लोगों ने कहा था कि योगी जी गोरखपुर जा रहे हैं, आखिर में वो क्या चूहे के तरीके से बिल में घुस गए हैं? काफी लोग हमारे साथ में। चाचा आपका नाम क्या है? राम लखन गुप्ता। जो बहुत लोग चुनावी माहौल के दौरान में बहुत लोग कह रहे थे कि योगी जी जो है गोरखपुर जा रहे हैं, अब उन लोग क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं जो योगी जी को गोरखपुर भेजने की बात कर रहे थे? देखो, योगी जी मुख्यमंत्री थे तब भी गोरखपुर जाते थे, आज भी जाते हैं और वो जाते आते रहेंगे, क्योंकि वो मठ के जो है महंत भी हैं। तो उनका बहराइच जिला के अंदर बहुत सारे लोग हैं विवादित बयान दे रहे थे कि योगी जी का यहाँ पर कोई पता नहीं है, लेकिन डबल इंजन की सरकार फिर दोबारा आ गई है। अरे वो उनको जो है जैसे किसी की सावन में फूट जाती है तो उसको हरेरी ही दिखाती है ना, तो ये ऐसे लोग हैं, इनको वो सावन में फूटी थी तो हरेरी दिख रही थी, लेकिन इनको ये पता नहीं था कि योगी में दम कितना है, तो वो दम ये देखे नहीं थे। तो अब इस बार उन्होंने ऐसा दम। किसका होली कैसा रहा? उड़ गए। अब किसका होली कैसा रहा? होली तो इतना बढ़िया था कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने डीजे बज रहे थे उसमें योगी और मोदी के अलावा कोई अन्य गाने नहीं थे, क्योंकि उन्हीं के ऊपर ये होली का त्यौहार मनाया गया। बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे एक बार फिर बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ में काफ़ी लोग हैं, हम सभी लोगों से पूछने का प्रयास करेंगे। भैया जी आपका नाम क्या है?
सूरज गुप्ता। ये बताइए कि जो है बहुत सारे लोग बयान दे रहे थे चुनावी से पहले, अब वो लोग कहाँ हैं जो योगी जी को गोरखपुर भेजने की बात कर रहे थे? सब बिल में घुस गए भाई साहब। तो क्या अब योगी जी क्या उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे जो योगी जी के ऊपर अब्द शब्द बातों का प्रयोग किए थे? बिल्कुल करेंगे, सारे बुलडोजर रिहर्सल पे वापस आ गए हैं और सभी पे काम लगेगा, प्रतिदिन के हिसाब से काम चलेगा। आप देख रहे हैं 4-5 जगह पे काम लग चुका है और कंटिन्यू चलता रहेगा बुलडोजर। 5 साल के लिए फ्री है हम लोग बुलडोजर। तो अब क्या मुद्दा आ रहा है? राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद रहेगा, राष्ट्रवाद जीता है, राष्ट्रवाद ही जीतेगा अब हमेशा। बिल्कुल, हम पूरी तरीके से इस बरदहा बाजार में है जो हम लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, जो हम इस मार्केट में हैं, जो इस मार्केट के अंदर एक जो है नेताजी यहाँ से निकले थे, उन्होंने कहा था कि योगी जी अब जाने वाले हैं, लेकिन योगी जी तो आ गए हैं। हमारे साथ में काफ़ी लोग हैं, हम सभी लोगों से पूछने का प्रयास करेंगे। चाचा, आपका नाम क्या है? जगदम्बा प्रसाद गुप्ता जी। अब योगी जी आ रहे हैं, यूपी में आ गए हैं, तो क्या आपका? योगी जी को हम लोगों ने मिलकर लाया है और कंटिन्यू लाते रहेंगे और 2027 में ही लाएंगे। तो कुछ लोगों ने बयान दिया था कि योगी जी अब गोरखपुर चले जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे, मठ में बैठ जाएंगे, तो क्या अब उन लोगों के ऊपर बुलडोजर चल सकता है? और क्या, उसमें कोई दो राय थोड़ा है चलने। बहराइच जिले के अंदर बहुत सारे लोग जो है बयानबाजी कर रहे थे, अब बहराइच के अंदर भी बुलडोजर चलना स्टार्ट हो गया। क्या संभावना है कि बरदहा और नानपारा में भी चल सकता है? जो गलत लोग होंगे उन पर चलेगा ही। बिल्कुल। भैया, आपका नाम क्या है? मनीष कुमार गुप्ता। तो आपका क्या कहना है जो बाबा जी दोबारा आ गए हैं यूपी के अंदर? बाबा जी दोबारा आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात। आप किसका होली कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा जी। 10 तारीख को हुई है, 14 तारीख को हुई है, 18-19 को हुई है। बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे एक बार फिर यूपी के अंदर लगातार लोगों का एक जलवा देखने को मिलता है। जो बहुत लोग कहते थे कि यूपी के अंदर अखिलेश यादव आएंगे, कुर्सी संभालेंगे, लेकिन अखिलेश जी का कुर्सी चला गया है, उस साइकिल पंचर हो गई। हम नहीं कह रहे, ग्रामीण कह रहे हैं, जो हम पूरी तरीके से सभी लोगों से पूछेंगे। भैया, आपका नाम क्या है? नीरज पटवा। हाँ, योगी जी आए हैं तो क्या बुलडोजर चलेगा जो डांड माफिया हैं? जी चलेगा। चलेगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बरदहा बाजार के। बिल्कुल, इसी तरीके से हम सभी लोगों से पूछने का हम प्रयास करेंगे। और भैया जी, आपका नाम क्या है? आशुतोष गुप्ता। तो योगी जी यूपी के अंदर आ गए हैं, तो क्या उन लोगों के ऊपर बुलडोजर चल सकता है जो योगी जी को अब्द शब्द बातों का प्रयोग किए थे? बिल्कुल चलेगा। जिसने जो अभद्रता से बातें की थी उन पे जरूर चलेगा। यहाँ के कौन प्रत्याशी थे? यहाँ के प्रत्याशी थे रामनिवास वर्मा। आप लोगों ने उनको वोट देकर जिता दिया? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, हम सभी लोगों से पूछने का प्रयास करेंगे। चाचा, आपका नाम क्या है? गंगा गुप्ता। तो ये बताइए, जो है इससे पहले कई सारे लोग विवादित बयान दे रहे थे, योगी जी को गोरखपुर भेजने की बात कर रहे, तो क्या अब उन लोगों के ऊपर बुलडोजर चल सकता है? अवश्य चल सकता है। लेकिन बहराइच जिले में बहुत सारे जगह ऐसे हैं अवैध कब्जा कर रखे थे, लेकिन उन लोगों के ऊपर बुलडोजर लगातार चल रहा है। तो क्या नानपारा और बरदहा बाजार में भी हो सकता है कि जो लोग नाजायज कब्जा किए हों उनके ऊपर बुलडोजर चल सकता है? जो गलत करेंगे वो चलता ही रहेगा। बिल्कुल, एक बार फिर बड़ा सवाल हम लोगों से इसी तरीके से पूरी तरीके से इस बरदहा बाजार के अंदर हम सभी से लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ मोदी योगी के लहर और राष्ट्रवाद के ऊपर 2567 वोट हमारे यहाँ बूथ पे पड़े हुए ग्राम सभा बरदहा बाजार में, उसमें 1700 प्लस में बीजेपी रही है। पूर्ण बहुमत से अथा जनाधार से रामनिवास वर्मा जी को हम लोगों ने जिताकर योगी जी के लिए कमल भेजा है। अब योगी जी से भी आग्रह करेंगे कि ननपारा विधानसभा में उनका बुलडोजर फुल फार्म में चलता रहे। जय श्री राम भैया। बिल्कुल, इसी तरीके से लोगों का आवाज है। चाचा, आपका नाम क्या है? प्रमोद कुमार गुप्ता। जी, ये बताइए, योगी जी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ चुनाव हुआ है, अब किसका होली कैसा रहा? बहुत बढ़िया। तो क्या संदेश भेजना चाहते हैं जो मुलजिम है, कब तक उन लोगों के नाजायज जो कब्जा किए हैं उन लोगों के ऊपर बुलडोजर चल सकता है? तुरंत चलाऊँ, जितनी जल्दी चला पाऊँ। अब तो सरकार बन गई है, अब तो तुरंत काम करें। बिल्कुल, हम इसी तरीके से बरदहा बाजार में हम चलेंगे और लोगों से पूछेंगे उनका दिल का हाल। आखिर में वो लोग कहाँ हैं जिन लोगों ने विवादित बयान दिया था? योगी जी को बता रहे थे कि गोरखपुर जाएंगे, मठ में बैठेंगे, लेकिन योगी जी तो डबल इंजन लेकर यूपी में फिर आए हैं। लोगों से हम पूछेंगे बात। एक बार फिर पूछता है इंडिया, इसी तरीके से हम कवरेज करते आ रहे हैं और हमारे साथ में काफ़ी लोग मौजूद हैं। चाचा जी, आपका नाम क्या है? दिनेश कुमार गुप्ता। ये बताइए कि चुनाव से पहले बहुत सारे लोग बयान दे रहे थे कि योगी जी अब जाने वाले हैं, लेकिन योगी जी तो डबल इंजन लेकर आ गए हैं यूपी के अंदर।
डर के मारे से भाग रहे हैं। हाँ। हाँ, छोड़ गांव छोड़। बहुत लोग योगी जी को बहुत सारे बात किए हैं, तो अब वो लोग नेता कहाँ है? क्या चूहे के तरीके से बिल में पिल गए हैं? वही सब घुस गए, सब अंदर हो गए। हाँ। तो आपका नाम क्या है चाचा? रामो। हाँ, तो ये बताइए कि चुनाव से पहले योगी जी को ऊपर बहुत सारे आरोप लगा रहे थे नेता लोग, आखिर में वो नेता अब कहाँ हैं? क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? चले गए, कहाँ चले गए? आइए मुसैलम। तो क्या अब उन लोगों के ऊपर बुलडोजर चल सकता है? चलिए, बिल्कुल चली है। सब दलाली मक्कारी करते रहे, खाते हैं, यही परेशान ना है कि अखिलेश आवे। लेकिन अभी अखिलेश का साइकिल पंचर हो गया है, कुर्सी जा चुकी है, तो अब उन नेता कहाँ है जो लोग विवादित बयान दे रहे थे? डर के मारे भाग रहे हैं कि अब हमारी दलाली खत्म हो गई, कहूँ और ठिकाना ढूंढी चल। यहाँ के विधायक कौन थे विधानसभा 283 के? रामनिवास वर्मा है, मौजूदा हुए हैं इस बार। हाँ, आप लोगों ने पूरा सपोर्ट किया है? वो तो हम लोग पूरा बाजार सपोर्ट किया है उनको। बिल्कुल, हम पूरी तरीके से इस बरदहा बाजार के अंदर हम पहुंचने का प्रयास करेंगे, सभी लोगों तक हम पहुंचेंगे जिन लोगों ने बहुत सारे बयान दिया था कि योगी जी अब गोरखपुर जाने वाले हैं, लेकिन योगी जी यूपी में फिर आए हैं डबल इंजन लेकर। इसी तरीके से हम चलेंगे इस बाजार की ओर और पूछेंगे लोगों से हाल की आखिर में क्या उन लोगों के ऊपर अब बुलडोजर चलेगा जिन लोगों ने नाजायज जमीन कब्जा कर रखा। आइए हमारे साथ, पूरी तरीके से हम बरदहा बाजार के अंदर जाएंगे और लोगों से पूछेंगे, हम पूरी तरीके से बातचीत करेंगे। चाचा, आपका नाम क्या है? चंद्र प्रकाश गुप्ता। ये बताइए कि योगी जी जब चुनावी माहौल चल रहा था तो बहुत सारे लोग भड़काऊ बयान दे रहे थे, कहते हैं कि योगी जी अब आने वाले नहीं जाने वाले हैं, लेकिन योगी जी तो डबल इंजन लेकर यूपी में आए हैं, बुलडोजर बहुत तेजी से चल रहा है। जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे नानपारा और बहराइच में भी बुलडोजर चलना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अब कुछ लोगों ने इमामगंज और नानपारा में नाजायज जमीन बहुत सारे कब्जा किए हैं, तो क्या अब उन लोगों के ऊपर बुलडोजर चल सकता है? वो तो समय बताएगा जी, वो तो समय बताएगा जी बिल्कुल, समय बता। अगर गलत किया है लोगों ने तो उसके साथ न्याय होगा। ये बताइए कि जो आपकी इसका होली कैसा रहा? बहुत जबरदस्त। यहाँ के विधायक कौन हैं? श्री रामनिवास वर्मा जी। जी, इससे पहले जो कार्यकाल बचा हुआ कार्य था अब रामनिवास से क्या पूरा हो सकता है? जरूर होगा, हम लोगों की आशाएं हैं उनसे। जी, आपका नाम क्या है? आलोक कुमार गुप्ता। जी, ये बताइए योगी जी का ऊपर जो है बहुत सारे भड़काऊ बयान दे रहे थे लोग, लेकिन अब वो नेता कहाँ चले गए? बिल में घुस गए। तो क्या उन लोगों को हेरने का प्रयास होगा? जरूर होगा। वो गायब हो गए और 5 साल तक ढूंढने में नहीं मिलेंगे। नहीं, बिल्कुल, हम इसी तरीके से इस बरदहा बाजार में हम लोगों से पूरी तरीके से बात करेंगे। चाचा जी हमारे साथ में है, जो चुनावी माहौल चल रहा था तो हम फिर इसी बरदहा बाजार में आए थे। चाचा जी ने कहा था कि यूपी में डबल इंजन की सरकार आएगी, वैसे ही यूपी में एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ चुनाव हुआ है। रिकॉर्ड तोड़ चुनाव में पहली बार 15 दिन लगातार होली खेला जा रहा है। चाचा जी ने कहा था कि डबल इंजन की सरकार आएगी। चाचा जी, डबल इंजन की तो सरकार आ गई, लेकिन आखिर में वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने कहा था कि योगी जी गोरखपुर जाने वाले हैं? वो अब 27 तक नहीं दिखाएंगे। 27 में फिर योगी की सरकार आएगी और 24 में जो है वो मोदी जी फिर आ रहे हैं केंद्र में। तो क्या अब योगी जी उन लोगों को हेरेंगे जिन लोगों ने भड़काऊ बयान दिया था? भड़काऊ बयान दिया था तो हेरे गए हैं, कई लोगों पे मुकदमा कायम हुआ है और हेरे जाएंगे, उनको जो है सबक सिखाया जाएगा। हाँ, और यहाँ के जो है विधानसभा 283 लगता है, यहाँ के विधायक प्रत्याशी कौन रहे हैं आपकी? रामनिवास वर्मा जी। आप लोगों ने उनको वोट देकर जिताया है, तो अब आशा है कि उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगा जिन लोगों ने भड़काऊ बयान दिया था? बिल्कुल होगी। हाँ, हो रही है, आगे भी होगी। जी बिल्कुल, इसी तरीके से हम बरदहा बाजार में हैं, हम पूरी तरीके से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जब तक के लिए दीजिए हम तरीके से आजकल लाइव टीवी के कई सारी टीम इस यूपी के अंदर कवरेज करने में लगी रही, लेकिन बहुत सारे नेताओं ने भी खबर रोकने का प्रयास किया, भड़काऊ बयान दिया और पत्रकारों को धमकी दी। लेकिन हम उन लोगों को बताना चाहेंगे जिन लोगों ने कवरेज करने से रोकने का प्रयास किया था, लेकिन हम लोगों ने पूरी तरीके से सच्चाई लड़ाई लड़ते रहे, हमेशा जनता की आवाज़ दिखाते रहे। बिल्कुल, हमारे साथ में अंकित जी हैं। अंकित जी, बताइए कि अब किसका माहौल कैसा रहा? जी बिल्कुल, अब किसका माहौल एकदम ही बहुत ही अच्छा रहा, जहाँ हम बताना चाहेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग जो है बयान दिया था कि योगी जी अब जाएंगे गोरखपुर, लेकिन योगी जी यूपी में आए हैं डबल इंजन सरकार, जैसे डबल इंजन की सरकार लेकर, लेकिन अब वो लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं जिन लोगों ने बयान दिया था कि अब योगी जी गोरखपुर जा रहे हैं। जो लोगों ने बयान दिया था कि अब योगी जी मठाधीश यानी मठाधीश जाके गोरखपुर यहाँ
लखनऊ में नहीं दिखाई देंगे। उनको सख्त से सख्त उन पे कार्रवाई होगी। बिल्कुल उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगा जिन लोगों ने गोरखपुर योगी जी को भेजने की बात कर रहे थे, लेकिन हम इसी तरीके से कवरेज करेंगे, उन लोगों को हेरने का प्रयास करेंगे जिन लोगों ने गोरखपुर बाबा को भेजने की बात कर रहे थे।